नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के चिंतन का विषय है घर में धूप देने के चमत्कारिक फायदे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू धर्म में घर में धूप और दीप देने का एक प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। कई प्रकार से धूप दी जाती है। आइए जानते हैं कि धूप देना क्या है और यह कैसे दी जाती है। धूप देने के प्रकार और लाभ क्या क्या हैं। धूप के कई प्रकार हैं और उनके बहुत सारे लाभ भी हैं। तंत्र सार के अनुसार अगर तगर, कुष्ठ, शैलज, शर्करा, नागरमोथा, चंदन, इलायची, तज, नखनखी, मुशीर, जटामाशी, कर्पूर, ताली, सदलन और गुग्गल ये 16 प्रकार के धूप माने गए हैं। शास्त्रों में ये 16 प्रकार के ही धूप माने गए हैं। इसे शोंड शांग धूप कहते हैं। इसे शोंड शांग धूप कहते हैं। इनकी धूनी देने से आकस्मिक दुर्घटना से बचा जा सकता है। मद रत्न के अनुसार चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामांसी, लघु और शौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इस धूप को देने से घर परिवार में शांति बनी रहती है। इसके अलावा भी अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है। जैसे 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, 5वां भाग नखला, हरित की राल, समान अंश में दपय 1 भाग, शिला जय 3 लव जितना जिंता, नागरमोथा 4 भाग, गुग्गल 1 भाग लेने से अति उत्तम धूप तैयार होती है। रूही कांख्य कण दारु सिन्हक अगर सित शंख जाति फल श्रीष ये धूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्व देव यज्ञ पूर्ण होता है। अग्नि को थोड़ा सा भोजन, पका हुआ भोजन अग्नि को समर्पित करने से वैश्व देव यज्ञ पूर्ण होता है। यह भी एक प्रकार की धूप का ही प्रकार है। कैसे और किस प्रकार धूप देते हैं, कैसे और किस प्रकार से देते हैं ये धूप। पितरों, देवताओं और क्षेत्रज्ञ को तथा वास्तु अर्थात हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप देते हैं। धूप ऊपर बताए अनुसार सामग्री को मिलाकर धूप बनाई जाती है, फिर उसे जलाकर धूप दी जाती है। धूप को लकड़ी पर या गोबर के कंडे पर रखकर जलाया जाता है। लेकिन वर्तमान में सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गल कर्पूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। गुड़ और घी की धूप। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब गुड़ और घी बराबर मात्रा में लेकर गुड़ और घी
बराबर मात्रा में लेकर उक्त अंगारे पर रख दें और उसके आसपास अंगुली से जल अर्पण करें। अंगुली से देवताओं को और अंगूठे से अर्पण करने से वह धूप सीधे पितरों को प्राप्त हो जाती है। जब देवताओं के लिए करें तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का ध्यान करें, और जब पितरों के लिए अर्पण करें तब अर्यमा सहित अपने पितरों का ध्यान करें और उनसे सुख शांति की कामना करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन ही दी जाने वाली धूप से पितृ तृप्त होकर मुक्त हो जाते हैं तथा पितृ दोष का समाधान होकर पितृ यज्ञ की भी पूर्ण सुख प्राप्ति होती है। गुग्गल और कर्पूर की धूप। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब उस पर कुछ मात्रा में गुग्गल डाल दें। इससे संपूर्ण घर में एक सुगंधित धुआं फैल जाएगा। अक्सर यह धूप गुरुवार और रविवार को दी जाने की सलाह पौराणिक कथाओं में दी गई है। धूप देने के नियम। धूप देने के नियम क्या हैं? पहला नियम है, रोज धूप नहीं दे पाए तो 13, 14 अमावस्या और 13, 14 तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए लगती है। हालांकि शाम की धूप भी देवगणों के लिए दी जा सकती है, लेकिन मान्यता यही है कि शाम की धूप पितरों को सीधे प्राप्त हो जाती है। दूसरा है, धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर भी धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए और हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। धूप देने के लाभ क्या क्या हैं? पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। रोग और शोक मिट जाते हैं। गृह कलह और आकस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती है। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिटा जाती है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप देने से त्वरित दूर हो जाते हैं। धूप देने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिनकी सहायता से जीवन के हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं। गुग्गुल की धूप। गुग्गुल का उपयोग सुगंध, इत्र व औषधि में भी किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंध से भर जाता है। गुग्गल की सुगंध से जहां आपके मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश होगा, वहीं इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से 7 दिन तक घर में गोमूत्र के छींटे मारें एवं तत्पश्चात शुद्ध गुग्गल की धूप जलाकर रख दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो वह बलाएं भी दूर हो जाएंगी और सभी के मस्तिष्क
शांत रहेंगे। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडे जलाकर गुग्गल की धूनी देने से गृह कलह शांत होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। लोभान की धूप। लोभान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोभान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। अतः लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर जलाएं। गुरुवार के दिन किसी समाधि विशेष पर लोबान जलाने से पारलौकिक मदद मिलना शुरू हो जाती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गुड़ घी की धूप, इसे अग्निहोत्र भी कहा जा सकता है। गुड़ घी की धूप देने से अग्निहोत्र सुगंध भी हर तरह से घर के कोने कोने में फैल जाता है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सुबह सूर्योदय के समय और शाम में सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र करना बहुत ही पर्यावरण के लिए लाभदायक बताया गया है। अग्निहोत्र में कुछ भी अत्यधिक परेशानी वाला काम नहीं है। सिर्फ गाय के गोबर का कंडा और गाय का ही घी तथा कुछ चावल के दाने लेकर उसे अभिमंत्रित करके अग्निहोत्र सुबह सूर्योदय के समय और शाम में सूर्यास्त के समय करने से घर परिवार में शांति बनी रहती है। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।